प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं भूगोल चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। यह चैप्टर बहुत ही बड़े से पोर्शन को समेटे हुए, इसलिए इस चैप्टर को हम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और यह पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं। आशा है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट 1। आप यहाँ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर हमने भारत का भौतिक स्वरूप को एक डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में रखा हुआ है, तो आप इसको देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप को हमने 6 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दूसरा हिस्सा उत्तरी मैदान है, तीसरा भारतीय मरुस्थल है, चौथा प्रायद्वीपीय पठार है, पांचवा द्वीप समूह, छठा तटीय मैदान। ये भारत के 6 हिस्से मिल करके भौतिक स्वरूप को बनाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत के भौतिक स्वरूप में 6 चीजें शामिल हैं। इन 6 के इकट्ठे रूप से भारत बनता है। आइए इन 6 को एक बार मैप पर देख लेते हैं कि इनकी स्थिति कहां पर है। ये आपके सामने भारत का एक भौतिक मानचित्र है। इसमें आप देखेंगे, मैं जहां जहां आपको पेंसिल की सहायता से दिखाता चलूं आप समझते चले जाएंगे। यहां देखेंगे नंबर 1 लिखा हुआ है। जो हमने नंबर 1 पर पढ़ा था, भारत के भौतिक स्वरूप में नंबर 1 पर हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ब्राउन शेड में, इधर कश्मीर से लेकर के और पीछे अरुणाचल प्रदेश तक ये अर्धवृत्ताकार, ये भारत का जो हिस्सा है ये पर्वतमाला है। यहाँ क्या मौजूद है ना, पर्वतमालाएं। तो नंबर 1 क्लियर हुआ। अब आते हैं नंबर 2। यहां आप जहां मैं पेंसिल रख रहा हूं आप ध्यान से देखेंगे, वहां नंबर 2 लिखा हुआ है। ये 2 नंबर का मतलब ये हो गया कि जहां जहां आप ये व्हाइट कलर देख रहे हैं, इधर से पेंसिल की सहायता देखेंगे आप, ये सारा का सारा उत्तर का मैदान है और लिखा हुआ भी है उत्तरी मैदान। तो नंबर 2 पर भारत का भौतिक स्वरूप में कौन से आएंगे? उत्तरी मैदान। नंबर 1 पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 उत्तरी मैदान। अब नंबर 3 पर देखें आप, दक्कन पठार। ये जो आप ब्राउन शेड देख रहे हैं, हल्की ब्राउन शेड देख रहे हैं, ये सारे ये दक्कन का पठार है। यानी कि ये जो आप ट्रायंगल शेप में जो देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल शेप बना हुआ है एक, ये सारा का सारा दक्कन का पठार है। नंबर 4 पर देखें आप, भारतीय महामरुस्थल। यानी कि भारत के इस हिस्से में जो मैं पेंसिल से दिखा रहा हूं, ये हिस्सा सारा का सारा मरुस्थलीय इलाका है, यानी कि रेतीली जमीन है। वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, कंटीली झाड़ियां होती हैं, ऐसी विशेषता वाले एरिया महामरुस्थल। तो नंबर 1 पर्वतमाला, नंबर 2 उत्तर का मैदान, नंबर 3 दक्कन का पठार, नंबर 4 मरुस्थल। अब आते हैं नंबर 5। आप देखेंगे भारत के इस हिस्से में जहां नंबर 5 लिखा हुआ है और इस हिस्से में नंबर 5 लिखा हुआ है, ये हिस्सा पश्चिमी घाट कहलाता है और ये जो पश्चिमी घाट के साथ इलाका है ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो एक हिस्सा ये तटीय मैदान है,
और एक इधर ये तटीय मैदान है। देखेंगे नीचे जो व्हाइट कलर है ये मैदान है, जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये सारा मैदानी इलाका है। तो एक मैदान इधर पश्चिमी तटीय मैदान है और एक ये पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, इसके बाद है नंबर 6 पे चलेंगे। देखेंगे आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये द्वीप है, ये सारा सागर है और इस सागर में मौजूद द्वीप है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है नंबर 6। और इधर आप देखेंगे पश्चिम साइड में ये लक्षद्वीप लिखा हुआ है नंबर 6 पर, ये सारे के सारे द्वीप समूह है। तो अब आपने मैप में भारत के भौतिक स्वरूप के 6 अंग देख लिए हैं। अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब आपने एक एक करके सबकी स्थिति को भारत के मैप में देखा है। तो हम इसमें अभी शुरू करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला का अर्थ होता है सीरीज। ये हिमालय पर्वत कोई एक पर्वत नहीं है, तो ये पर्वत एक सीरीज में है, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि कई पर्वतों की सीरीज है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। पहला पॉइंट, नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वलित का अर्थ होता है रिंग टाइप से। ये पर्वत श्रृंखलाएं कैसी हैं? इस टाइप से हैं, एक के बाद एक के बाद एक, रिंग की तरह है। ऐसे पर्वत कौन से होते हैं? वलित पर्वत होते हैं। तो हिमालय पर्वत कैसे हैं? वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं। इनको हम लोकेशन को मैप में देखते हैं, तब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मैप में आप देखेंगे यहां ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी इधर से आप तिब्बत से निकलती है और कश्मीर से होती हुई यहां से निकलती है। तो हमारा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो सिंधु नदी से लेकर के, ये पश्चिम में है, भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है, तो सिंधु नदी पश्चिम से लेकर के पर्वत श्रृंखलाएं और पूर्व की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला कहां से कहां फैले हैं? सिंधु नदी पश्चिम से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व तक फैले हैं। क्लियर हुआ? सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो ये पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। लोकेशन आप देख लें अच्छे से मैप में। सिंधु नदी पश्चिम में, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में, इन दोनों के बीच में क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यानी कि जितने भी संसार में पर्वत है सबसे ज्यादा ऊंचे पर्वत इसी हिमालय श्रृंखलाओं के अंदर मौजूद हैं। और आप जानते हैं सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला में है, जो कि नेपाल देश में है। आगे बढ़ते हैं। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त बनाते हैं। ये आप पर्वतों को देखें, यहां से लेकर के सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक जो ये एक अर्धवृत्ताकार स्थिति बनी हुई है, देख रहे होंगे आप, एक अर्धवृत्ताकार बनाते हैं। और इनकी जो लंबाई है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की जो ये लंबाई है पर्वत श्रृंखला की, वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। और ये एक अर्धवृत्त बना रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। इसको भी हम मैप में देखते हैं। मैप में देखेंगे आप
यहाँ जो हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है ये कितनी है, ये 400 किलोमीटर है। पश्चिम में जो है ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व की तरफ जैसे जाते जाए ये संकरा होता चला जाता है, और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो केवल 150 किलोमीटर ही रह जाती है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि और बताएंगे कि पश्चिम में हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, और पूर्व में जैसे चलते जाते हैं इसकी चौड़ाई कम होकर के 150 किलोमीटर रह जाती है। तो ये यहाँ से ज़्यादा फैला हुआ है, और जैसे जैसे बढ़ते हैं ये संकरा होता चला जाता है। ये संकरा हो रहा है, आप देखेंगे आप बिल्कुल। तो चौड़ाई यहाँ ज़्यादा है और संकरा इधर हो गया। ये आप हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में अच्छे से जान गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है उत्तर दक्षिण के आधार पर। उत्तर और दक्षिण के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तथा पश्चिम से पूर्व के आधार पर। 2 तरीके से विभाजन हो गया है, उत्तर दक्षिण के आधार पर, पश्चिम से पूर्व के आधार पर, जिसको हम नदी घाटी के आधार पर भी विभाजन कहते हैं। अब हम इस विभाजन को एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम लेते हैं उत्तर दक्षिण के आधार पर विभाजन। तो उत्तर दक्षिण के आधार पर जो हिमालय पर्वत का जो हमने विभाजन किया हुआ है वो 3 तरह से किया हुआ, डायग्राम में आप देखेंगे 3 तरह से किया हुआ है। तो पहला विभाजन जो है वो है महान हिमालय या हिमाद्री, इन दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा विभाजन निम्न हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है, और तीसरा विभाजन शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके समझते चले जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं महान हिमालय या हिमाद्री। सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी लोकेशन पे देखेंगे तब समझ में आएगा। मैप में आप देखेंगे जो ये हिमालय है हम इसका विभाजन कर रहे हैं, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हम चलते जाते हैं, इसके आधार पर हिमालय को हमने बताना है ये कौन सा हिमालय बनता है। तो जो सबसे उत्तर में, इसका मतलब जो ऊपर की तरफ यहाँ जो हिमालय है उसे हम कौन सा हिमालय कहते हैं, महान हिमालय या हिमाद्री। जब इसे ठीक नीचे की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो बीच में आ जाएगा जो हमने पढ़ा था हिमाचल या निम्न हिमालय, और ठीक इससे जब और नीचे आते हैं तब आ जाता है शिवालिक, और शिवालिक से जब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तब हमारे आ जाते हैं मैदान। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा बन गया महान हिमालय, दूसरा हिस्सा बन गया निम्न हिमालय, तीसरा हिस्सा बन गया शिवालिक। इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से भी समझेंगे कि उत्तर में मान लो हिमालय यहां पर्वत ऊंचाई पर है, ये महान हिमालय हो गया। थोड़ा सा जब नीचे की तरफ जाएंगे, थोड़े मैदान आ जाएंगे, तो यहां पे एक पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है। फिर थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर और पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है। जब इनसे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये मैदान आ जाते हैं। तो यहां कौन सा हिमालय है, ये महान हिमालय है। यहां कौन सा हिमालय है, ये बन गया निम्न हिमालय, और यहां कौन सा बन गया, शिवालिक। ऊंचाई में जाएंगे, जैसे नीचे मैदान से जब ऊपर बढ़ेंगे तो पहले शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, फिर थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो निम्न हिमालय आ जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो महान हिमालय जाएंगे। ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इस तरह से हिमालय के बंटवारे हो रहे हैं, विभाजन हो रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं महान हिमालय के बारे में। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, यानी कि महान हिमालय में सबसे ज्यादा ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो कि बर्फ से ढके रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें वलय सबसे ज्यादा है, जिससे इन श्रृंखलाओं के बीच में घाटियां हैं तथा
हिमनद बहती रहती हैं। हिमनद का अर्थ होता है बर्फीली नदियां। अभी आप देखेंगे जो हमने महान हिमालय बनाया था, इसमें जो है ये वलय सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा है तो क्या है, ये बर्फ से ढकी रहती हैं और इन पर्वतों के बीच में ये क्या है, घाटियां हैं। ये घाटियां इन घाटियों में हिमनद बहती रहती है, यानी बर्फीली नदियां इन घाटियों के बीच में बहती रहती हैं और ये वलय सबसे ज्यादा इसी हिमालय के अंतर्गत पोर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो महान हिमालय है ये सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें वलय सबसे ज्यादा है, जिससे इन श्रृंखलाओं के बीच में घाटियां हैं और हिमनद बहते रहते हैं। आशा है आप उत्तर दक्षिण के आधार पर विभाजन में महान हिमालय के बारे में आप जान चुके हैं। अब हम दूसरे विभाजन निम्न हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। निम्न हिमालय को हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री का मतलब महान हिमालय। महान हिमालय के ठीक दक्षिण की तरफ जाते हैं तो निम्न हिमालय आ जाता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो निम्न हिमालय आ जाता है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई औसत 50 किलोमीटर है। यहां पर तो जो चोटियां थी वो 6000 मीटर तक थी, लेकिन जब निम्न हिमालय पर आते हैं तो यहाँ जो ऊंचे शिखर है वो केवल 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले रह जाते हैं और इस हिमालय की जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक ही रह जाती है। आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल, धौलाधार तथा महाभारत श्रृंखलाएं इस पर्वत में निम्न हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो और भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसमें, लेकिन जो बड़े बड़े श्रृंखलाएं के नाम हैं जो याद करने हैं और आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो है पीर पंजाल धौलाधार श्रृंखलाएं हिमालय के कौन से हिस्से में है, तो आप लिखेंगे निम्न हिमालय या हिमाचल में। आगे बढ़ते हैं। इसमें कश्मीर की घाटी, हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां हैं। जो आप घूमने जाते हैं कश्मीर में या मनाली में, कुल्लू में, ये कौन से हिमालय का हिस्सा है, निम्न हिमालय या हिमाचल का हिस्सा है। यानी कि घूमने के लायक जो जगह है वो निम्न हिमालय में है। महान हिमालय तो बर्फीली दुर्गम स्थान बना हुआ है, रहने का स्थान कौन सा बना हुआ है, निम्न हिमालय ये हमारे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। जितने भी हिल स्टेशन है वो निम्न हिमालय में आते हैं। मैं रिपीट करता हूं, निम्न हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। दक्षिण की तरफ जाते हैं तो निम्न हिमालय जाते हैं। ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। पीर पंजाल धौलाधार इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कश्मीर की घाटी, हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां इसी हिमालय में मौजूद हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। यहां पर हमारा निम्न हिमालय पूरा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, यानी कि सबसे आखिरी। इसको हम मैप में देख लेते हैं। मैप में आप देख रहे होंगे जो सबसे आखिरी हिस्सा है दक्षिण की तरफ, वो जो पर्वत श्रृंखलाएं आई हुई है वो शिवालिक श्रेणी आई हुई है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तर की तरफ जो था वो महान हिमालय, बीच में था निम्न हिमालय और दक्षिण की तरफ लास्ट जो है शिवालिक श्रेणियां। तो सबसे दक्षिणी हिस्सा है हिमालय का। इनकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। यानी कि ये जो पर्वत की जो चोटियां हैं
वो केवल 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में है। आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ जो थी वो महान हिमालय में थी, फिर उसके बाद थे निम्न हिमालय में, और उसके बाद शिवालिक में। शिवालिक में जो ऊंचाई है पर्वतों की केवल 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में रह जाती है, और जो चौड़ाई है पर्वतों की, जो श्रृंखला की जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच ही रह जाती है। आगे बढ़ते हैं। इनकी घाटियां जलोढ़, बजरी तथा मिट्टी से भरी होती है। जलोढ़ का जानेंगे, जो बर्फीली जो नदियां हैं वो अपने साथ चट्टानों के अवशेष बहा करके साथ लेकर आती है, और जो शिवालिक की जो घाटियां हैं वहां आकर के जमा कर देती हैं। तो जो ये घाटियां हैं किससे भरी हुई हैं? बजरी और मिट्टी से भरी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच घाटी को दून कहा जाता है। आप देखें कि जो निम्न हिमालय है और जो शिवालिक है, इनके बीच में जो घाटियां होती हैं जिन्हें दून कहा जाता है, इन दोनों के बीच में यहां दून है। कुछ महत्वपूर्ण दूनों के नाम मैंने यहां लिखे हुए हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये कौन से हिमालय के भाग पर है? शिवालिक श्रेणी पर है, शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच में। तो अब आपने अच्छे से जान लिया है कि उत्तर दक्षिण के आधार पर हिमालय को हमने 3 हिस्सों में बांटा। पहला महान हिमालय, दूसरा निम्न हिमालय और तीसरा शिवालिक। सबसे ऊंचा महान, उसके बाद निम्न हिमालय और आखिरी शिवालिक। सबसे उत्तरी महान हिमालय, सबसे दक्षिणी शिवालिक। अब आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम दूसरे आधार पर विभाजन की तरफ चलते हैं, जो कि है पश्चिम से पूर्व के आधार पर विभाजन। इसको हम मैप में जानते हैं पहले कैसे है। पश्चिम से पूर्व के आधार पर जो विभाजन है, इसको हम नदी घाटी के आधार पर विभाजन भी कहते हैं। ये जो विभाजन है वो 4 आधार पर किया गया है। पहला जो विभाजन है वो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा विभाजन कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा विभाजन नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और चौथा विभाजन असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके जानेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। यह जो पंजाब हिमालय है, यह सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी के बीच के हिस्से को हम पंजाब हिमालय के नाम से जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं उसके साथ पंजाब हिमालय, फिर कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके लोकेशन को हम मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, तब क्लियर हो जाएगा। आइए मैप में देखते हैं। हाँ, आप देखेंगे ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी से लेकर के और ये जो सतलुज नदी है, यहाँ ये सतलुज नदी, यानी कि इस हिस्से से लेकर के इस हिस्से तक, यहाँ तो उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि यहाँ से इधर की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला बनेगी सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक, यानी कि इस हिस्से तक, उसे हम कौन सा हिमालय कहेंगे? पंजाब हिमालय। पश्चिम से पूर्व तक ये पंजाब, इतना हिस्सा पंजाब हिमालय बन गया। कुमाऊं हिमालय सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक फैला हुआ है। ठीक ऐसे ही नेपाल हिमालय काली नदी से शुरू होकर के तिस्ता नदी तक फैला हुआ है, और असम हिमालय तिस्ता नदी से शुरू होकर के दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, इस दिहांग नदी को हम जब भारत में प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय बन गया वो असम हिमालय, काली नदी से तिस्ता नदी तक जो बन गया वो नेपाल हिमालय, सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक जो बन गया हिमालय वो कुमाऊं हिमालय, और सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक जो बन गया वो पंजाब हिमालय। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो ये हिमालय के बंटवारे किए गए। पहला विभाजन उत्तर से दक्षिण था, दूसरा विभाजन पश्चिम से पूर्व था। इसके लोकेशन को हम मैप में देखते चले जाएंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सतलुज नदी से लेकर के
और जो आपका नेपाल है इसकी बॉर्डर पर एक नदी आ रही है काली नदी, जो कि बाद में घाघरा नदी में मिलकर के एक हो जाती है। यानी कि काली नदी से लेकर के सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय बन गया, ये वाला हिमालय, ये वाला जो यहाँ से हिमालय जो सतलुज नदी है ये, और ये जो काली नदी, इस दोनों के बीच का जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय बन गया? कुमाऊं। और यहाँ काली नदी जो है इससे लेकर के, और एक तिस्ता नदी है जो सिक्किम से शुरू होती है और बाद में बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। ये जो हिमालय बनेगा वो नेपाल हिमालय बनेगा। यानी कि काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय, और तिस्ता नदी से लेकर के और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तक जो हिमालय है वो असम हिमालय है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा सिंधु नदी से सतलुज नदी तक कौन सा हिस्सा बन गया? पंजाब हिमालय। और फिर सतलुज से काली नदी तक कौन सा हिमालय बन गया? कुमाऊं हिमालय। और काली नदी से जो तिस्ता नदी तक जो बन गया हिमालय वो कौन सा? नेपाल हिमालय। और तिस्ता से लेकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय बन गया वो असम हिमालय। यानी कि 4 हिस्सों में बांटा गया है। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय को हमने 4 हिस्से कर दिए। क्लियर हुआ? और उत्तर से दक्षिण तरफ हमने कितने हिस्से कर दिए? 3 हिस्से कर दिए। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से देखें, ये हमारा पहला पोर्शन हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरा हो गया है। बाकी के जो 5 पोर्शन रह गए हैं भौतिक स्वरूप में, वो आने वाले वीडियोस में आपको जानने को मिलेंगे। तब तक पहले आप इसके डिटेल को नोट जरूर कर लेंगे। जब तक आप नोट नहीं करेंगे आप इन जानकारी को भूल जाएंगे। जब तक आप डायग्रामेटिकली किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते तो लॉन्ग टर्म में उसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आशा है आपने ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।